शहर से लगे रेणुका माता मंदिर समीप बनाए गए स्विमिंग पूल का लोकार्पण होने के बाद अनदेखी के चलते ये स्विमिंग पूल अब बदहाल होने लगा है। 2017 में नगर निगम द्वारा राज्य स्तरीय स्विमिंग पूल का निर्माण कार्य लाखों रुपए की लागत से किया, लेकिन पक्ष विपक्ष की राजनीति के कारण स्विमिंग पूल का निर्माण हुए 3 साल का अरसा बीत चुका है, लेकिन आज तक इस स्विमिंग पूल को शुरू नहीं किया गया, केवल लोकार्पण कर इसे छोड़ दिया गया। स्विमिंग पूल परिसर में जंगली झाड़ियां उगने लगी हैं, जिससे ये स्विमिंग पूल कम भूत बंगला ज़्यादा दिख रहा है। रख रखाव के अभाव में और अनदेखी के चलते स्विमिंग पूल जगह जगह से टूटने लगा है और डेकोरेशन के लिए लगाए गए लैंप भी गायब होने लगे हैं। इसकी हालत देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आम जनमानस की सुविधा के लिए बनाया गया ये सुंदर स्विमिंग पूल खंडहर में तब्दील होने लगा है। पूर्व महापौर अनिल भोसले, सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला स्विमिंग पूल के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए थे, लेकिन किसी का कोई इस ओर ध्यान नहीं है। रख रखाव के अभाव में स्विमिंग पूल की दुर्दशा खराब होती चली जा रही है। बुधवार को इच्छा देवी मंदिर समेत पुलिस विभाग, वन विभाग और होमगार्ड की संयुक्त दल के जवानों की टीम ने मॉक ड्रिल में भाग लिया, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। कुछ दिनों पूर्व वन परिक्षेत्र घाघरला में अतिक्रमण हटाने गए वन विभाग के अमले पर पुलिस विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारियों पर अतिक्रमणकारियों द्वारा प्राणघातक हमला किया गया था, जिसमें दर्जन भर कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए थे। हमले को देखते हुए वन विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने इच्छापुर देवी मंदिर के पास पहाड़ी इलाके में मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें वन विभाग, पुलिस विभाग और होमगार्ड के 300 से अधिक जवान वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शामिल हुए। ड्रिल के दौरान एसपी राहुल कुमार लोधा ने मौजूद कर्मचारियों को जूते देकर फटकार लगाते हुए कहा कि वही गलती कर रहे हैं जिस गलती के कारण मार खाकर आए थे। इस ड्रिल में पुलिस अमला, वन विभाग के कर्मचारी 70 फीट ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे। यहां पर ऐसे ही पुलिस जवान पहुंचे पहाड़ी पर जैसे अतिक्रमणकारी बैठे थे और जवाबी हमला किया था। इसको देखते हुए पुलिस जवानों ने आंसू गैस के गोले दागे और पथराव किया। करीब 1 घंटे तक चली इस ड्रिल एसपी को पसंद नहीं आई। उन्होंने दोबारा ड्रिल करवाई। एसपी राहुल कुमार लोधा, एडिशनल एसपी मनकामना प्रसाद, आरआई राधा यादव और थाने के प्रभारी खुद पहाड़ी पर चढ़े और ड्रिल की मॉनिटरिंग की। एसपी राहुल कुमार लोधा ने कहा कि वन परिक्षेत्र में हुए हमले को देखते हुए ये मॉक ड्रिल रखी गई थी, ताकि पुलिस के जवान और होमगार्ड के जवान ऐसे हमलों से निपटने के लिए तैयार रहे। इस कार्रवाई में 300 से ज़्यादा अफसर और कर्मी शामिल हुए। ये खास करके नेपानगर में घाघरला क्षेत्र के अंतर्गत जो अतिक्रमणकारी है, उनके ऊपर पिछली बार भी जो है अतिक्रमण खाली कराने के लिए पुलिस गई थी, जिसके अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में फॉरेस्ट के कर्मचारी और पुलिस के कर्मचारी जो है वो चोटिल हुए थे। उनके द्वारा आक्रमण किया गया था, जो टेरेन का फ़ायदा उठा के किया गया था, जहाँ पे छोटी छोटी हिल्स है और ऊपर चढ़ने में हमें तकलीफ़ें आती है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस बार हम लोग एक ड्रिल करवा रहे हैं, जिसके अंदर अगर अतिक्रमणकारियों को वहाँ तक पहुँचने के लिए, उनसे संपर्क साधने के लिए भी अगर हिल चढ़ते हुए जाते हैं तो कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि हमारी फोर्स जो है वो बेहतर तैयार हो सके अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए, उनसे संपर्क करने के लिए। इसी को मद्देनजर रखते हुए फॉरेस्ट, पुलिस और होमगार्ड के जवानों के साथ में आज एक ड्रिल रखवाई गई है। यहाँ पर एक हिल का चयन किया गया है और वहाँ पर ऊपर चढ़ के कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त नहीं मिलने से परेशान हितग्राहियों ने पूर्व पार्षदों के नेतृत्व में निगम कार्यालय परिसर में धरना दिया। शहर में ऐसे कई हितग्राही हैं जिनके मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चयनित हो गए हैं, लेकिन समय पर राशि नहीं मिलने के कारण हजारों परिवार अपने घर छोड़कर किराए के घरों में रहने को मजबूर है। इसको लेकर राजपुरा की पूर्व पार्षद सरिता भगत, पति राजेश भगत और लालबाग की पूर्व पार्षद रेहान बेग के द्वारा नगर निगम कार्यालय परिसर के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सरिता भगत ने कहा कि शहर में ऐसे कई परिवार हैं जो अपना मकान तोड़कर प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि का इंतजार कर रहे हैं। ठंड हो, बारिश हो या गर्मी, सभी मौसम में लोगों के सर पर छत नहीं है। पूर्व पार्षद सरिता भगत ने 1 सप्ताह का टाइम दिया है। यदि मांग पूरी नहीं की जाएगी तो चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। वहीं अलग अलग वार्डों से आई महिलाओं ने कहा कि विगत 2 सालों और 3 सालों से उनके मकान की किस्त डाली नहीं गई है। नगर निगम जाते हैं तो अधिकारी कर्मचारी कागजों का हवाला देकर भगा देते हैं। अब ऐसे में हम किसके पास जाएं? महिलाओं ने मांग की है कि जल्द से जल्द राशि डाली जाए। वहीं उपायुक्त सलीम खान ने कहा कि मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में दे दिया जाएगा। हम इस समस्या के लिए आए हैं कि हमारे पैसे 2 साल से हमको घुमा रहे। हमको पैसे हम बोल रहे हैं कि नाम आए हैं, पर पैसे डालने के लिए कोई तैयार नहीं।
नगर पालिका में भी कितना चक्कर करा हमने, पर हमारे पैसे नहीं आए खाते में। अब हम क्या करें, हम गरीब इंसान हैं, हम कहाँ से लाएंगे मकान बनाने के लिए? जो योजना दिए सरकार ने वो दो हमको, घुमा क्यों रहे हमको इधर उधर? 3 साल से हमारे फॉर्म भरे गए पर अभी तक आगे भी नहीं बढ़े ना, पैसे भी नहीं डले अभी तक के। हमने तो गोपाल सर को भी घर ले जाके बता दिया ऊपर से नीचे तक के सब। हमको पैसे चाहिए घर बनाने के लिए। कि हम सब इसमें जनता को लेकर आए कि इनके पैसे डाले जाए। कई जन बोलते पैसे आ गए, कई बोलते पैसे नहीं। ये जब भी आती है नहीं आते हैं तो बोलते ये लेकर आओ, आधार कार्ड खराब गलत है, वोटर ID गलत है, कहीं वो गलत है, ऐसा बोल के जनता को रोज यानी दिन भर परेशान करते, चाहे 8 दिन में है कि ऐसा भी है। ये देखिए, ये जो महिलाएं अभी आई थी इनको दूसरी किस्त नहीं मिली और कुछ लोगों को पहली किस्त नहीं मिली। जैसा कि जो 6264 की जो DPR है उसमें कुछ लोगों के लिंटल लेवल तक के मकान बन गए हैं और उनकी राशि हमारे जिलाधीश कलेक्टर महोदय द्वारा अभी 15 तारीख को ये DO लेटर भी लिखा है। जैसे ही शासन से ये राशि प्राप्त होती है उनके खाते में ये राशि ट्रांसफ़र हो जाएगी।